बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री श्यामा महारानी जी की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री श्यामा महारानी की, श्री श्यामा महारानी की, बाबा दयाराम साहेब की सदा। प्रणाम सुंदर साथ जी। श्री राजश्यामा जी का पवित्र दरबार श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जवाहर नगर जयपुर में 22वीं संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है। सुंदर साथ जी, ये मेरा पहला प्रयास है जिसका श्रेय एक तो आदरणीय श्री देसराज जी सुखीजा और श्री वीरेंद्र जी भाई साहब को है, जो मुझे गत 1 वर्ष से लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं, और दूसरा श्रेय पंडित श्री राजीव कृष्ण प्रणामी जी को है, जो कि सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से मेरे बड़े भाई हैं। इनकी प्रेरणा एवं सहयोग से ही मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है, जो कि आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही है। आज की इस गोष्ठी का विषय टाइटल है प्यू 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया आप। सनातन हिंदू धर्म परमात्मा के अवतार एवं प्रकटन के सिद्धांत पर अपनी पूर्ण श्रद्धा व मान्यता रखता है, किंतु अवतार एवं प्रकटन में अग्नि व अंबर का अंतर होता है। भगवान जब अवतार लेकर मनुष्य तन धारण करके लीला करते हैं, तब वे एक सामान्य मनुष्य के रूप में काल समय की सीमा में रहकर स्वयं को रखकर लीला करते हैं। उनके इस अवतरण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है, उसे पूरा कर स्वधाम लौटते हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? सभी अवतारों के अवतरण उद्देश्य में एक बात समान कॉमन होती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये गीता का श्लोक है, आप भली भांति परिचित होंगे। अर्थात जब जब धर्म की ग्लानि और अधर्म बढ़ जाता है, तब मैं किसी न किसी रूप में अवतार लेता हूँ और स्वयं किसी साकार रूप से प्रकट होता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में मैं स्वयं आता हूँ। श्री निजानंद संप्रदाय क्षर ब्रह्म से पार, अक्षर ब्रह्म के पार, अक्षरातीत सच्चिदानंद युगल स्वरूप परमात्मा को अपना इष्ट उपास्य मानता है। स्वलीला द्वैत दिव्य परम धाम में उन परमात्मा का चिर निवास है। वहाँ 12,000 ब्रह्मज्ञाओं संग आपकी आनंदमय लीला अनादि अनंत अखंड है। संपूर्ण परम धाम नूरमयी है। वहाँ जर्रे से आसमान तक कण कण सब नूरी है। परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप से है। अक्षरातीत परमात्मा, उनकी आनंद स्वरूपा श्री श्यामा जी की अंगनाएं सभी ब्रह्मात्माएं, सच्चिदानंद परमात्मा के सदा श्री अक्षर ब्रह्म एवं उनकी ईश्वरीय सृष्टियां, ये पांचों अद्वैत एक स्वरूप है। श्री निजानंद संप्रदाय प्रणामी संप्रदाय में श्री तारतम वाणी के ज्ञान से विश्लेषण, रिसर्च अथवा चिंतन करें तो 1-2 प्रमुख और वैसे अवतरण के अनेकानेक प्रयोजन हमें समझ में आते हैं, परंतु इस अवतार की धारणा को एक अलग उच्च दृष्टिकोण से विचार करना होगा। प्रथम दृष्टया अक्षरातीत सच्चिदानंद पार ब्रह्म का अवतरण उतर कर आना होता ही नहीं है, या स्पष्ट शब्दों में कहें, श्री तारतम वाणी के दार्शनिक सिद्धांतानुसार कहें तो हो ही नहीं सकता। स्वलीला द्वैत के अखंड अनंत दिव्य परम धाम में से किसी एक कण का भी आना, अवतरण होना, आना जाना नहीं हो सकता। अरस की कंकरी उड़ावे 14 तबक, अखंड में से आवागमन असंभव है। पारब्रह्म परमात्मा सिर्फ अपनी इच्छा अनुसार अपने आवेश, जोश, हुक्म और अपनी अन्य शक्तियों के माध्यम से इस नश्वर संसार में प्रकट होते हैं, क्योंकि श्री निजानंद संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के
दार्शनिक सिद्धांतानुसार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही एकमात्र अस्तित्व है। वाणी कहती है दूजा तो कछु है नहीं, और उनसे उनकी शक्तियां, इच्छा, हुक्म आदि अभिन्न है, उन्हीं का ही स्वरूप है। इसलिए अपनी शक्तियों आदि से किसी भी पूर्व निश्चित मनुष्य तन से लीला करना उनका स्वयं का ही प्रकटन कहा जाता है। अवतरण वास्तव में शक्तियों का है, न कि स्वयं पार ब्रह्म का। जैसा कि वैकुंठ आदि धामों में भगवान श्री हरि विष्णु का आना जाना होता है, अवतार जो विष्णु के वैकुंठ से आए जाए। फिर दूसरा मुख्य बिंदु परमात्मा के प्रकटन का कारण बनता है कि दिव्य परम धाम में होने वाला अनादि प्रेम संवाद दाया विशक रपट या खिलवत की रद बदले के कारण जब परमात्मा ने अपने हृदय में अपनी ब्रह्म आत्माओं एवं अक्षर ब्रह्म को परस्पर दुख लीला एवं जागनी लीला अनुभव कराने हेतु अपने दिल में विचार किया, तब हक के दिल में उपजा मैं दिखाऊं अपना अक्षर और दिखाऊं साहिबी रूहे जानत नहीं मतलब। जो पहले लई हक के दिल में ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हाडी रूहन में यूं कर हुआ जहूर। ये खिलवत की चौपाई है। इस नश्वर जगत में समस्त ब्रह्मात्माएं श्री राज्य के हुक्म से पर आत्माओं के प्रतिबिंब आत्मा के रूप में आकर प्रकट होकर इस संसार और शरीर को ही अपना सब कुछ मानकर भटक गई हैं, भूल गई हैं, देह बुद्धि से ग्रसित हो गई हैं और परम धाम का मूल स्वरूप परमात्मा के स्वरूप और वहाँ की अष्टपहर आनंद लीलाओं को भूल गई हैं। परम धाम को पीठ देकर मुंह मोड़कर बैठी हैं, जिन पीठ दई पर आत्मा। मायावी संसार से परम धाम वापस ले जाने हेतु पारब्रह्म परमात्मा श्री राज्य ने तीनों ब्रह्मांडों ब्रज, रास एवं जागनी में स्वयं को विभिन्न पांचों स्वरूपों में प्रकट किया। इन्हीं पांचों स्वरूपों से आपने भिन्न भिन्न लीलाएं की। इन पांचों स्वरूपों के प्रकटन के अनेकानेक प्रयोजन रहे, किंतु मुख्य प्रयोजन ब्रह्म आत्माओं को माया की नींद से जागृत कर निजगर वापसी ले जाने का ही रहा। यह सिद्धांत दृढ़ता पूर्वक धारण किए रहना है कि प्रियतम परमात्मा ने तीनों ब्रह्मांडों के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ 5 स्वरूप ही धारण किए हैं, छठा कोई नहीं है। बार बार स्वयं को याद दिलाइए कि श्री राज्य ने कुल 5 ही स्वरूप धारण किए हैं, छठा कोई नहीं। छठा कोई भी स्वरूप ऐसा नहीं है जो श्री प्राणनाथ कहलाने का अधिकारी होवे। जागनी लीला का छठा दिन जरूर मोमिनों का कहा गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि चूंकि सच्चिदानंद परमात्मा की आनंद अंगनाएं ब्रह्म आत्माएं परमात्मा से अभिन्न है, अतः उनका संसार में आना भी प्रकटन ही कहा जाएगा। ये दृढ़ता पूर्वक ध्यान रहे कि पंच भौतिक तत्वों से निर्मित इस नश्वर शरीर में कोई आवेश शक्ति नहीं आती या आ ही नहीं सकती, बल्कि जिस शरीर को जिस जीव ने धारण किया हुआ है उस जीव पर जब परम धाम की कोई आत्मा सुरता रूप से विराजमान होती है तो उस आत्मा के धाम हृदय में परम धाम वे परमात्मा की आवेश एवं शक्तियां आदि प्रकटित होती हैं, न शरीर पर न जीव पर बल्कि सिर्फ आत्मा पर। आवेश के अनेक कुछ अर्थों में से एक सरल अर्थ होता है मनुष्य तन धारण करके लीला करना। श्री राज्य ने अपना आवेश सिर्फ अक्षर ब्रह्म श्री श्यामा जी और धाम की आत्मा श्री सुंदरबाई जी और श्री इंद्रावती जी को ही दिया। आंशिक व अल्प समय के लिए आवेश श्री साकुंडल सखी और श्री आसबाई जी को भी जागनी लीला के विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति हेतु दिए हैं। प्रारंभ में श्री राज्य के हुक्म की लीला है। जैसा सभी संप्रदायों में अवतारों आदि को वर्णित किया गया है, वैसा ही निजानंद संप्रदाय में वर्णित श्री मुखवाणी एवं श्री भीतर ग्रंथ में मानता है। प्यू 5 बेर हम वास्ते सागर में डार्या आ। पार ब्रह्म अक्षरातीत द्वारा धारित 5 स्वरूप कौन कौन से हैं? तुम हमको खेल दे खावन का
भारती जी कह रही हैं, हे श्री राज जी, परम धाम में हमने मायावी संसार देखने की जिद की थी, उसे यद्यपि आपने मानने से मना भी किया था, फिर भी हमारे लाड पूर्ण करने के लिए आपने हमें 3 बेर खेल संसार परम धाम से बाहर में भेजा, और आप भी उसमें हमारे लिए 5 बार मनुष्य तन स्वरूप धारण करके हमसे पहले आए। अपने प्रियतम परमात्मा श्री राज जी के प्रकटनों के गुणों की सिफत महिमा में क्या करूं, कैसे करूं, उन्होंने देह धारण करके हम सभी को धन्य धन्य कर दिया। आपके 5 प्रकटित तनों की प्रेम, ज्ञान, जागने की लीलाओं से ही तो, आपकी दया से ही तो हमें इस ब्रह्मांड में परम धाम की दिव्य सुगंधी आई है। श्री राज जी ने अपना ईश्वर साहेबी ब्रह्मसृष्टियों को दिखाने के लिए तीनों ब्रह्मांडों ब्रज, रास, जागनी में लीला के लिए जिन 5 स्वरूपों को धारण किया, उनके लिए श्री कुलजम स्वरूप साहिब के खुलासा ग्रंथ के 13वें प्रकरण की 75वीं व 76वीं चौपाई संख्या में उन 5 स्वरूपों के नाम, महिमा व लीला का संक्षिप्त वर्णन किया है। श्री कृष्ण जी ब्रजरास में पूरे ब्रह्म सृष्टि मन काम, सोई स्वरूप लाया फुरमान, तब रसूल कहलाया श्याम। चौथा स्वरूप ईसारु अल्लाह, लाए किल्ली हकीकत धाम। 5वां स्वरूप निज बुद्ध का, खोल मायने भय इमाम। सुंदर साहब जी, यदि ये चौपाई हमें याद है तो हम कभी नहीं भूलेंगे कि प्रिया परमात्मा ने कौन कौन से 5 स्वरूप धारण करके क्या क्या मुख्य लीलाएं की। छह दिन की लीला में प्रथम 5 दिनों में श्री राज जी ने 5 स्वरूप धारण किए। ब्रज के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल बालकृष्ण के रूप में ब्रज लीला पहला दिन, रास के किशोर स्वरूप वृंदावन बिहारी के रूप में रासलीला दूसरा दिन, बरारब के हुक्म के स्वरूप में श्री देवचंद श्री मोहम्मद साहब फुरमान लाए तीसरा दिन, जामनगर में सदगुरु श्री देवचंद जी के रूप में तारतम आया चौथा दिन, श्री में राज जी के तन में श्री प्राणनाथ निज मूलपति स्वयं प्रगटे 5वां दिन, फिर मोमिनों के धाम हृदय में साक्षात बैठक सबकी जागनी 6ठा दिन। अब बीतक के अनुसार पहला और दूसरा स्वरूप, तामे एक दिन ब्रज में, दूसरे दिन रास, एक रात तहाँ खेले, देखे विरह विलास। ब्रज और रास के दोनों ब्रह्मांडों में श्री कृष्ण रूप से अक्षरातीत परमात्मा ने बाल व किशोर रूप से विभिन्न लीलाएं करके सभी ब्रह्मात्माओं के मनोरथ अनेक बार पूर्ण किए, और साथ ही अक्षर ब्रह्म की आनंद लीला देखने की इच्छा भी पूरी करी। अक्षर मन उपजी ए आस, देखो धनी जी को विविध विलास, तब सखियों में उपजी ए खेल देखे अक्षर का जी। प्रगटवाणी की चौपाई है। तीसरा स्वरूप बरारब अरब की धरती पर श्री राज जी के हुक्म से संदेशवाहक के रूप में मोहम्मद रसूल साहब को भेजा, जो कि अरब देश में पार ब्रह्म का पवित्र संदेश ज्ञान लाए। एक दिन है तीसरा, रहे 60 बरस और 3, रब्बानी कलाम लाए के सबको दिया आकीन। चौथे स्वरूप के रूप में श्री राज जी ने श्री श्यामा जी को श्री देवचंद्र जी के रूप में अपना साक्षात आवेश देकर भेजा, और साथ में श्री तारतम ज्ञान दिया। रूह अल्लाह सुभाने
सभी धर्म ग्रंथों में वर्णित एक सच्चिदानंद पारब्रह्म के संदेशों, साक्ष्यों एवं गुज रहस्यों से पर्दा उठ गया। क्षय अक्षय के पार अक्षरातीत परम धाम का दिव्य ज्ञान उजागर, प्रकट, जाहिर हो गया। अब पांचवें स्वरूप के रूप में श्री राज जी ने स्वयं अपनी निज बुद्ध सहित पांचों शक्तियां श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म, बुद्ध मूल वतन के साथ श्री मेहराज जी के तन को साक्षात प्राणनाथ निज मूल पति के रूप से प्रकट किए, जिन्होंने स्वयं के प्रकटन और हफ्सा में श्री तारतम वाणी प्रकटन द्वारा उन सभी गुज रहस्यों को उजागर किया। जो हकीकत और मार्फत के रहस्य आज तक छिपे हुए थे, उनको सारे जगत मध्य में उजागर कर दिया। प्रगटे पूर्ण ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि से तार, ईश्वरी सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार। सुंदर सार जी श्री निजानंद संप्रदाय के अंतर्गत परमहंसों द्वारा रचित सेवा पूजा पद्धति में सभी सुंदर सार जी अपने श्री राज जी को नित्य प्रति भोग अर्पित करते हुए कहते हैं, जीमत पांचों स्वरूप सुख पावो, जीमत पांचों स्वरूप सुख पावो। कृपया विचार कीजिए, ये पांचों स्वरूप कौन कौन से हैं? सारा सुंदर साहब इन पांचों स्वरूपों को जीवन में आरोपने की प्रार्थना कर रहे हैं। क्या बिना पहचाने ही हम भोजन प्रसाद अर्पित कर रहे हैं? उपरोक्त पांचों स्वरूपों को अति सरलता से समझने के लिए आइए 5 जयकारे लगाते हैं, जो कि हम सदा लगाते रहते हैं। निम्न 5 जयकारों से पांचों स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट दिखाई देंगे। श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की, श्री हुक्म के स्वरूप की, सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। इस प्रकार श्री निजानंद संप्रदाय के अनुसार पार ब्रह्म अक्षरातीत परमात्मा का आवेश निज बुद्ध 5 शक्तियों का किसी तन आत्मा पर आना होता है, वह भी प्रकटन कहलाता है, ना कि अवतार। आइए एक बार फिर से शॉर्ट में पांचों स्वरूपों को सुनते हैं। ब्रज में रास के पहले व दूसरे दिन की लीला में अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण जी, तीसरे स्वरूप से हुक्म की लीला, चौथे स्वरूप से सद्गुरु निजानंद स्वामी श्री देवचंद्र जी के रूप में, और 5वें दिन में 5वें स्वरूप से श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम के रूप में प्रकट होकर हमारे मनोरथ पूरने के लिए विभिन्न लीलाएं करी। आज वर्तमान में विक्रम संवत 1751 से छठे दिन की लीला में श्री राज जी ने अपने आप को श्री तारतम वाणी ग्रंथ के रूप में श्री गुम्मट जी मंदिर परम धाम में और समस्त सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय में विराजमान किया हुआ है। छठे दिन की लीला में ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वरीय सृष्टियों द्वारा श्री तारतम वाणी जागृत ज्ञान से तीनों सृष्टियों की आत्म जागनी संपन्न होनी है। फिर एक दिन सबको पन्ना परम धाम में नूरी तन से साक्षात नित्य विराजमान अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी की चौखट पर शीश नवाना है। इन देवरी की सब चूमसी खाक सिरदार मेहरबान दिल पाक, पन्ना परम धाम देख करके प्रणाम देख, आसिक को आराम देख, सकल दुख भागे हैं कहते हैं मस्तान, जाको लागी इश्क दान, रूहे देखिए दीदार। श्री प्राणनाथ जी श्री गुम्मट जी में विराजे हैं, श्री प्राणनाथ जी पन्ना जी में विराजे हैं। प्राण सुंदर सार जी, प्राणनाथ किसी शरीर किसी फिजिकल बॉडी का नाम नहीं है। श्री प्राणनाथ निज मूलपति है। प्राणनाथ युगल स्वरूप अक्षरातीत श्री राजश्यामा जी को कहते हैं। इन्हीं श्री प्राणनाथ जी को पांचों स्वरूपों के रूप में अलग अलग प्रकटन हुआ। पांचों स्वरूपों को अलग अलग भी श्री प्राणनाथ ही कहा गया है। पांचों स्वरूपों का समुच्चय श्री प्राणनाथ ही होता है। कुल मिलाकर सिर्फ मेरे प्राणनाथ, प्राणनाथ और प्राणनाथ ही है।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री श्यामा महारानी की, श्री श्यामा महारानी की, श्री पन्ना धाम की, पद्मावतीपुरी धाम की जय। प्रणाम जी। सुंदर साहब जी, कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। प्रणाम। बहुत बहुत